दारुल हुकूमत दहशतगर्दों के निशाने पर अंकारा में हसास दिफाई इदारे की इमारत में धमाका और फायरिंग, 5 अफराद जमभग 14 जख्मी हो गए। 3 हमला आवरों में एक खातून भी शामिल थी। तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेज ने तीनों हमला आवरों को हलाक कर दिया। हमला आवरों ने दिफाई सनती इदारे के मुताबिक मुलाजमीन को यरगमाल बनाया था। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। इलाके की नाकाबंदी करके ऑपरेशन जारी। हमला आवर गाड़ी पर आए, दिफाई सनती इमारत पर धमाका खेज मवाद फेंका और फायरिंग की। तुर्किया के हुकाम ने वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का अंकारा में दहशतगर्द हमले पर गहरे दुख का इजहार। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान और तुर्किया के अवाम से ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। पाकिस्तान ने भी दहशतगर्दी की आफत का सामना किया। पाकिस्तान ऐसी वहशियाना कार्रवाइयों के दर्द और तकलीफ को समझता है। दहशतगर्द अमन और इंसानियत के दुश्मन है। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी की लानत के खात्मे और तमाम अक़वाम के महफूज मुस्तक़बिल के लिए आलमी बरादरी की जानिब से मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। जस्टिस याहिया अफरीदी 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। वजारत कानून ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फबरदारी। ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से राब्ता। जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फबरदारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर को ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को उनके चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी से जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस शाहिद बिलाल की मुलाकात। चीफ जस्टिस तैनात होने पर मुबारकबाद दी। जस्टिस नुसरत हिलारी और अटॉर्नी जनरल की भी जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती पर मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को पाकिस्तान की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने खुश आइंद करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल का जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का खैर मकदम। जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस तैनाती पर मुबारकबाद, भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। जस्टिस याहिया अफरीदी गैर मुतनाज़ शख्सियत और ईमानदार हैं। मुझे नहीं लगता उनकी तैनाती से किसी को कोई इशू होगा। फलस्तीन में इसराइली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसराइली जाहिरियत में 43,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आलमी बरादरी ने गजा में जंगबंदी के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। इसराइली फौज स्कूल्स और हस्पतालों पर बमबारी कर रही है। फलस्तीन में शहर और गांव तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला भी इसराइल को ना रोक सका। सलामती काउंसिल की करारदादें बेबस नजर आ रही हैं। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में गजा और लिबनान के साथ है। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में ज़ेर तालीम फलस्तीनी तलबा के एजाज़ में तकरीब। शहबाज शरीफ की फलस्तीनी तलबा तालिबात से मुलाकात। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर, उपकार जारी न होने पर रिहाई ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की रिहाई के अहकाम जारी किए। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। क्या आपको बुशरा बीबी से तफ्तीश की जरूरत पड़ी? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तिफसार, नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। FIA के तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं कराए तो बानी PTI को मुलजिम क्यों बनाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्डर बानी PTI थे। ये तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तरह का केस है। इस केस में भी शोहर को बीवी का जिम्मेदार ठहराया गया था।
तोशा खाना के तोहफे की कीमत का दुरुस्त तखमीना ऑक्शन के जरिए ही लगाया जा सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। जिस तरीके से ये आइन साजी हुई उसको कंडेम करते हैं। बुशरा बीबी साहिबा एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। उनको तोशा खाना केस में बगैर किसी वजह के मुलव्वस किया गया था। जिस जज ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जारी करनी थी वो गायब हो गया। बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में बगैर किसी वजह के मुलव्वस किया गया। तोशाखाना से नवाज शरीफ जरदारी ने गाड़ियां हजम की। तोशाखाना के असल मुल्जिम जरदारी और नवाज शरीफ हैं। बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं बानी और बुशरा बीबी को गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा हुआ है। हमें सब पता है ये मामलात कहां से कंट्रोल हो रहे हैं। जिस तरीके से आइन साजी भी मजम्मत करते हैं। हमारे 5 MNAs को अगवा करके वोट लिया गया। कब तक पाकिस्तान की आवाम के साथ फ्रॉड किया जाएगा। मखसूस नशिस्त तहरीक इंसाफ का हक है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जंग जारी रहेगी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बदकिस्मती से मुकदमात के फैसलों की बजाय हेडलाइंस पर तवज्जो मरकूज रखी गई। जिन सियासी मुकदमात में हेडलाइंस बनती हैं, अदलिया उन केसेस पर ज्यादा वक्त लगाती है। इंसाफ के जल्द फराहमी के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर थी। सालीन को अब इंसाफ के लिए बरसों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आईनी बेंच सूबों में भी बनेंगे। इसे बेंच कहें या कोर्ट, काम वही होगा जो हुकूमत चाह रही थी। बानी PTI के अलावा कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा। बानी PTI शायद इंसाफ पर यकीन नहीं रखते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार ख्याल। बदकिस्मती से अदलिया की जानिब से जमहूरियत पर शबखून मारा गया। आमिरों के कानून को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। डैम बनाना हुकूमत का काम था या अदलिया का। PTI के लीडर को गुनाहों की सजा भुगतना पड़ेगी। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। शर्जील मेमन का खिताब। PTI ने अपने ही हिमायत करदा मुसव्वदे की पार्लियामान में मुखालफत की। तहरीक इंसाफ ने हर बार मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। PTI वालों ने इस्लामाबाद में चढ़ाई की कोशिश की। PTI की तवज्जो सिर्फ धरने, जलसे और जुलूसों पर मरकूज है। PTI वाले नहीं चाहते मुल्क तरक्की करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। PTI कोर कमेटी का आईनी तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत को चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी को मद्देनजर रखना चाहिए था। कोर कमेटी अरकान की राय। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी पर पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज किया जाएगा। PTI कोर कमेटी का फैसला। PTI कोर कमेटी ने अरकान के पार्लिमानी कमेटी के बॉयकॉट को सराहा। आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। आईनी बेंच के हवाले से अभी फैसला करना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली दरखास्तें आईनी बेंचों को भेज दी। इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया कि आईनी केसेस आईनी बेंच सुनेंगे। आला बेंच बनेंगे, वही तायुन करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा यह केस अहम आईनी बेंच ही सुनेगा। वजारत पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्स के साथ मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाने वालों के गिरद घेरा तंग। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर सख्त कार्रवाई होगी। साइबर क्राइम से मुलव्वस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना आयद हो सकेगा। 11 माह बाद नेशनल NCCI पूरे इख्तियारात के साथ फाल। NCCI साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आर्मी इदारों से राब्ते की मजाज। निगरान हुकूमत ने NCCI कायम करने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बेलारूस के सफीर की ट्रेड काउंसलर के हमरा मुलाकात। दो तरफा बाहमी ताल्लुकात, ज़राअत, तिजारत और सियाहत के फ़रोग पर बातचीत।
पंजाब में बेलारूस के ताउन से मकामी सतह पर ट्रैक्टर्स की तैयारी के लिए असम्बलिंग प्लांट लगाने का फैसला। बेलारूस की पंजाब में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में भी मुआवनत की पेशकश। पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों को मराहत और सहूलियात फराहम कर रहे हैं। बेलारूस के साथ ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन को फरोग देना चाहते हैं। ज़राई मशीनरी ट्रैक्टर्स की तैयारी में बेलारूस के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बाहमी ताल्लुकात बिलखुसूस तिजारत में इजाफा चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। मरियम नवाज की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। एमरजेंसी वार्ड का दौरा। मरीजों की आयादत की। मरियम नवाज का बुजुर्ग मरीज को फौरी व्हील चेयर मुहैया न करने पर इजहार नापसंदीदगी। मरियम नवाज की मरीजों का रश कम करने के लिए PIC2 की जल्द तकमील की हिदायत। जब तक डेथ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया जाएगा, मरने वालों के नाम पर सिम एक्टिव रहेगी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में मुर्दा अफराद की सिम में मुतहरिक होने का इंकशाफ। FBI जिंदा अफराद की सिम ब्लॉक करता है, मुर्दों की सिमें काम कर रही हैं। सेनेटर फैसल वावडा का मुकालमा। कुछ अफराद के इंतकाल के बाद डेथ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए गए। डेथ सर्टिफिकेट जमा ना होने की वजह से इनकम टैक्स गोशवारा भी जमा होता रहता है। डेथ सर्टिफिकेट बर वक्त जमा कराए जाएं तो मुर्दों की सिम ब्लॉक हो सकती है। औलाद अपने मरहूम वालिदैन की सिम निशानी के तौर पर मुतहरिक रखने की ख्वाहिशमंद है। FBI हुकाम की वजाहत। चेयरमैन FBI का बैंक्स की एडवांस डिपॉजिट रेशो की मद में रियायत ना देने का फैसला। रवां सीजन में शुगर सेक्टर पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम 100% नाफिज हो जाएगा। चेयरमैन FBI।